श्याम भक्तों, पिछली वीडियो में हमने आपको बताया था कि बाबा श्याम के निशान को किस प्रकार से आप अपने घर में लेकर आएंगे और किस प्रकार से बाबा श्याम के निशान को अपने घर में आपको लगाना चाहिए। और बाबा श्याम की इस निशान को लगाने से पहले आपको किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, ये सब हमने आपको लास्ट वीडियो में बता दिया था। अगर आपने उस वीडियो को नहीं देखा तो एक बार उस वीडियो को ज़रूर देखिएगा। अब सभी श्याम भक्तों को जय श्री श्याम। श्याम भक्तों, कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करते हैं अच्छे ही होंगे। तो चलिए श्याम भक्तों, आज हम बात करेंगे कि अगर आप बाबा श्याम के उस निशान को किसी भी श्याम मंदिर से आकर लगा लेते हैं तो लगा लेने के बाद बाबा श्याम की कृपा और महिमा तो आपके ऊपर बनी ही रहती है, अगर आपने नियम पूर्वक और ध्यान पूर्वक उस निशान को लगाया है तो। परंतु श्याम भक्तों, एक बात हमेशा याद रखिएगा कि बाबा श्याम के उस निशान को आपने लगा तो लिया है, क्या आपने कभी बाबा श्याम को निशान अर्पण किया है? क्या आपने कभी पैदल यात्रा करके बाबा श्याम को निशान चढ़ाया है? क्योंकि आप खाटू धाम गए थे और खाटू धाम जाकर बाबा श्याम को आपने प्रसन्न किया, खाटू धाम जाकर बाबा श्याम को आपने भोग लगाया, बाबा श्याम के दर्शन किए और उसके बाद आपको ये पता था कि यहाँ से एक निशान लेकर ज़रूर आना चाहिए। और ये सुनकर बाबा श्याम का वो निशान लेकर आप अपने घर आ गए थे और बाबा श्याम के उस निशान को आपने घर में आकर लगा दिया है। सब कुछ आपने नियम पूर्वक किया, ध्यान पूर्वक किया है। परंतु श्याम भक्तों, जो श्याम भक्त बाबा श्याम को निशान अर्पण करते हैं, यानी कि पैदल यात्रा करते हैं बाबा श्याम की और बाबा श्याम को निशान अर्पण करते हैं, तो यात्रा के दौरान काफ़ी मेहनत लगती है और वो बाबा श्याम का गुणगान गाते हुए, बाबा श्याम की यात्रा करते हुए बाबा श्याम के दरबार पहुंचकर बाबा श्याम को वो भेंट अर्पण करते हैं। तो उस निशान के अंदर वैसे ही इतनी शक्तियाँ होती हैं, इतनी सकारात्मकता होती है, इतनी शक्तियाँ होती हैं, ये सिर्फ एक सच्चा श्याम भक्त ही महसूस कर सकता है, नहीं तो बाकी लोगों के लिए वो एक आम कपड़ा है। वो शक्ति आप अपने घर लेकर आए हैं। अगर जो भक्त बाबा श्याम की यात्रा करने के बाद उस निशान को अपने घर लेकर आते हैं तो बाबा श्याम की महिमा उसके ऊपर तो हमेशा बनी रहती है, क्योंकि उसको पता है कि उसने कितनी मुश्किलों से हंसते हंसते उस यात्रा को पूरी की थी, कितने घंटे चलकर बाबा श्याम की उस यात्रा को उसने पूरी की थी। उसकी महत्व पता है, उसकी इम्पोर्टेंस उसे मालूम है। परंतु श्याम भक्तों, अगर आप सिर्फ बाबा के दरबार से उस निशान को उठाकर लेकर आए हैं और आपने आज तक कभी निशान यात्रा नहीं की है, तो आपको हमेशा एक बात ध्यान रखना चाहिए कि आपको एक निशान खरीद कर, अपने पैसे से निशान खरीद कर और निशान यात्रा ज़रूर करनी चाहिए। अब आप पूछेंगे श्याम भक्तों, निशान यात्रा कहाँ से कहाँ तक करनी चाहिए? श्याम भक्तों, खाटू धाम में तो रिंगस से खाटू तक की निशान यात्रा लोग करते हैं, यानी कि 18 किलोमीटर तक की यात्रा करते हैं, क्योंकि वहां पर निशान भवन बना हुआ है रिंगस में, और रिंगस में निशान भवन से आप इस यात्रा को प्रारंभ कर सकते हैं। निशान भवन में पहले श्याम बाबा की पूजा करनी पड़ती है, निशान की पूजा करनी पड़ती है, जो निशान आपने खरीदा है उसकी पूजा अर्चना करनी पड़ती है। अब आप श्याम भक्तों पूछेंगे कि हम निशान कितना खरीदे? श्याम भक्तों, जो निशान है वो बालाजी महाराज को अर्पण होता है और श्याम बाबा को भी अर्पण होता है। आप चाहे तो संकल्प ले लेते हैं और संकल्प लेने के बाद उस निशान की पहले हम पूजा कर लेते हैं, उस निशान की हम आरती कर लेते हैं। पूजा पाठ करने के बाद बाबा श्याम का ध्यान कर लेते हैं और बाबा श्याम का ध्यान करने के बाद उस निशान यात्रा को हम वहां से शुरू करते हैं। 5 किलोमीटर या 10 किलोमीटर के अंदर भी बाबा श्याम का मंदिर है, तो आप निशान यात्रा वहां से भी कर सकते हो। बहुत सारे जो मित्र मंडल इसी संगठन वाले हैं वो निशान यात्रा को आयोजित करते हैं, तो उनके साथ सम्मिलित होकर भी आप उस निशान यात्रा को पूरा कर सकते हैं। यानी आपको पता चल जाएगा आपके घर के आसपास में कौन सा संगठन निशान यात्रा निकाल रहा है, तो आप उस दौरान भी उस निशान यात्रा को कर सकते हैं। तो श्याम भक्तों, निशान यात्रा करते समय आपको किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए? निशान यात्रा के दौरान आपको ऐसे वस्त्र पहनने चाहिए जो ढीले ढाले हों, यानी कि कुर्ता पैजामा टाइप के वस्त्र आप पहन सकते हैं, क्योंकि जींस पैंट अगर आप पहनेंगे तो उसमें आपको बेल्ट लगाना होगा, चमड़े की बेल्ट होगी, इसलिए आप ऐसे वस्त्र पहने कि जिससे कि आपको निशान यात्रा के दौरान किसी भी तरह की कोई भी दिक्कत ना हो, प्रॉब्लम ना हो। जब हाथ में ध्वज पकड़ेंगे तो अपने सीधे हाथ में ध्वज को पकड़ना है। बहुत सारे लोग अपने बाएं कंधे पर ध्वज को लेकर चलते हैं इस प्रकार से, और इस प्रकार से एकदम लिटा के चलते हैं जैसे कि कोई हल रख लिया हो या कोई कुल्हाड़ी रख लिया हो या कुछ फावड़ा वगैरह जिस प्रकार से रख के चलते हैं, इस प्रकार से लोग निशान को लेकर चलते हैं। और बहुत सारे लोग तो मजाक मजाक में निशान ले रहे हैं, घर गृहस्थी की बातें कर रहे हैं, इस तरह से बातें करते हुए निशान यात्रा करते हैं, जो कि सरासर गलत है। श्याम भक्तों, निशान यात्रा हो सके तो नंगे पाँव करनी चाहिए, खाली पैर करना चाहिए। परंतु अगर आपको लग रहा है कि आप नंगे पाँव नहीं कर सकते तो आप रबड़ की चप्पल
चप्पल वगैरह पहनकर निशान यात्रा कर सकते हैं, अगर आप कंफर्टेबल फील नहीं है तो। यानी लेदर की कोई सैंडल, चप्पल, पर्स वगैरह इत्यादि नहीं होनी चाहिए, क्योंकि आप जो भी कपड़े पहन के जाएं, आप चाहे तो पैसे आप रख सकते हैं, अलग से मोबाइल रख सकते हैं, परंतु लेदर का पर्स, लेदर की बेल्ट, इन चीज़ों का प्रयोग बिल्कुल भी भूल से भी निशान यात्रा के दौरान ना करें। तो श्याम भक्तों, इस प्रकार से बाबा श्याम की उस निशान यात्रा को करनी चाहिए। निशान यात्रा के दौरान सिर्फ बाबा श्याम के मंत्र का उच्चारण करना चाहिए, ओम श्री श्याम देवाय नमः, और बाबा श्याम के जयकारे लगाने चाहिए। किसी भी प्रकार की घर गृहस्थी की बातें नहीं करनी चाहिए। अगर हम ग्रुप में चल रहे हैं तो हंसी मजाक, इधर उधर की बातें बिल्कुल नहीं करनी चाहिए। सिर्फ आपका ध्यान रहना चाहिए कि बाबा श्याम, मैं ये निशान लेकर आपको अर्पित करने वाला हूँ। बाबा श्याम, आप मेरे इस निशान को स्वीकार करें और मुझे अपने जीवन में विजय की प्राप्ति कराएं। इस तरह से बाबा श्याम को मन ही मन आपको ध्यान करना है, सोचना है, किसी की तरफ कुछ नहीं देखना है, अपना निशान लेना है और बाबा श्याम के नारे लगाने हैं, बाबा श्याम के जयकारे लगाने हैं। किसी भी प्रकार का और कोई मन में ऐसी दुविधा नहीं रहनी चाहिए। रील बनानी है, वीडियो बनानी है, उसके लिए हम निशान धारण कर रहे हैं और सामने से कैमरा वाला फोकस कर रहा है, एक हाथ में मोबाइल ले रहे हैं, एक हाथ से हम निशान यात्रा कर रहे हैं, तो इस तरह की निशान यात्रा भी हमें नहीं करनी चाहिए। अब श्याम भक्त, आप बोलेंगे कि बहुत सारे ऐसे श्याम भक्त हैं जो मोबाइल में लाइव करते करते निशान यात्रा करते हैं। श्याम भक्त वो ऐसे भक्त होते हैं जो निशान के दर्शन कराते हैं और निशान से जुड़ी हुई, बाबा श्याम से जुड़ी हुई और भक्तों से जुड़ी हुई बातों को कहते हुए निशान यात्रा करते हैं। ऐसे भक्तों पर बाबा श्याम अपनी कृपा करते हैं, क्योंकि वो बाबा श्याम की बातें कर रहे हैं, बाबा श्याम का ध्यान कर रहे हैं, बाबा श्याम से जुड़ी हुई बातें करते हुए जा रहे हैं। अगर ऐसी बात है तो आप थोड़ी देर के लिए कर सकते हैं, परंतु सड़क पे चलते चलते मोबाइल फ़ोन, हेडफोन का यूज़ बिल्कुल भी भूल से भी नहीं करना चाहिए। हमें सिर्फ बाबा श्याम का निशान जयकारों के साथ, अपनी आवाज़ों के साथ जोर जोर से बोलते हुए या मन में गुनगुनाते हुए चलते रहना चाहिए। ऐसा नहीं कि हमने कान में हेडफोन लगा लिया, भजन चल रहा है, डीजे चल रहा है, डीजे अगर चल रहा है तो आप सुनते हुए जाइए, परंतु कान में हेडफोन लगा के, क्योंकि पीछे से कोई गाड़ी आ रही होगी, कोई बस आ रही होगी, तो आपको आवाज़ सुनाई नहीं देगी। इसीलिए निशान यात्रा के दौरान आपको इन सावधानियों को ज़रूर बरतनी चाहिए। इस प्रकार से निशान की यात्रा करते करते बीच बीच में आप रुक भी सकते हैं, और रुकने के बाद जैसे कि लघु शंका जाना है तो उसके लिए आप निशान को एक पवित्र स्थान पर रख दीजिए, किसी के हाथ में धारण कराकर, उसके बाद अच्छे तरह से हाथ वाथ धो के उसके बाद फिर से निशान यात्रा शुरू कर दीजिए। तो इस प्रकार से आपकी निशान यात्रा संपन्न होगी। बाबा के दरबार तक जाकर निशान यात्रा आपकी संपन्न हो जाती है। भक्तों, निशान यात्रा करने से पहले आपको संकल्प लेना होता है, यानी कि मान लीजिए श्याम भक्तों, आप बाबा श्याम का उस निशान को लेकर आ चुके हैं। अब अगली बार जब आप खाटू धाम जाएंगे तो आप अगली बार खाटू धाम जाकर बाबा श्याम के समक्ष ये बोलेंगे कि हे बाबा श्याम, आज तो मैं आपके दर्शन करने आया हूँ, आपसे मन्नत करने आया हूँ, मैं आपकी निशान यात्रा करने के लिए आपसे आज्ञा लेने आया हूँ, मैं आपकी निशान यात्रा करना चाहता हूँ। हे बाबा श्याम, मुझे इतनी शक्ति देना, इतना सामर्थ्य देना कि मैं अगली बार जब खाटू धाम आऊँ तो आपकी इस निशानी को यहाँ से लेकर यहाँ तक संपन्न कर सकूं। इस प्रकार से बाबा श्याम से खाटू धाम में आकर पहले आज्ञा लेनी है आपको। और अगर जो भक्त पहले निशान यात्रा कर चुके हैं और उन्होंने आज्ञा नहीं ली है तो उनको ये चीज़ पता नहीं थी, उनको ये चीज़ बताने वाला कोई नहीं था, और अगर कोई बताता भी है तो हर कोई यही कहता है कि अरे ये सब कुछ नहीं होता, ये सब तो मनगढ़ंत कहानियाँ हैं। इस तरह से लोग बोलने वाले होते हैं। श्याम भक्तों, ये जितनी बात बताता हूँ ये सब बाबा श्याम की प्रेरणा स्वरूप ही आते हैं, बाबा श्याम की कृपा स्वरूप ही आते हैं। तो वो चीज़ें मैं आपको बता रहा हूँ, इस बात को मानना नहीं मानना वो आपकी पूर्णतः मर्जी है। आप चाहे तो हंसी में निकाल दीजिए, और अगर आप एक बार इस तरह से करके देखेंगे तो बाबा श्याम की महिमा आपके ऊपर ज़रूर बनेगी। यानी खाटू धाम में जाकर पहले बाबा श्याम से को कहना है, बोलना है, उनसे परमिशन लेना है, आज्ञा लेनी है। और जब बाबा श्याम की आप आज्ञा ले लेते हैं, परमिशन ले लेते हैं, तो दर्शन करके जब आप बाहर आ जाते हैं तो अगली बार जब आप बाबा के दरबार आएंगे, खाटू धाम आएंगे, तो मन बनाकर बाबा श्याम को वो निशान ज़रूर अर्पण कर दीजिए। बात आती है श्याम भक्तों, वो निशान यात्रा हम कहाँ से कहाँ तक कर सकते हैं। तो निशान का मतलब होता है एक जगह का निशान, यानी निशान मतलब बाबा श्याम का ध्वज होता है, और एक निशान का मतलब होता है कि हम कोई चिन्ह लगा देते हैं दीवार पर, या कोई जगह बना देते हैं कि यहाँ से यहाँ तक। यानी श्याम भक्तों, मान लीजिए हमारा घर है तो एक घर भी हमारी एक तय जगह में बनी होती है, तो इसी प्रकार से आपको एक निशान बनाना है कि मुझे यहाँ से लेकर यहाँ तक की निशान यात्रा
करनी है। तो निशान यात्रा रिंगस से खाटू धाम तक की भी होती है और निशान यात्रा आप चाहे तो तोरण द्वार से बाबा श्याम के दरबार तक भी आप कर सकते हैं, जो कि 1 किलोमीटर की यात्रा है। मान लीजिए आपका होटल खाटू धाम में मंदिर से 3-4 किलोमीटर दूरी पर स्थित है, तो आप चाहे तो वहीं से निशान यात्रा शुरू कर सकते हैं, क्योंकि कोई भी धर्मशाला या कोई भी होटल में आप रहते हैं तो वहाँ पर एक मंदिर बना होता है, वहाँ पर भगवान श्री कृष्ण की तस्वीर होती है, बाबा श्याम की मूर्ति होती है, तो वहाँ पर आप निशान की अपनी पूजा कर सकते हैं, अर्चना कर सकते हैं और वहीं से बालाजी महाराज की और श्याम बाबा का निशान यात्रा लेकर उस जगह से निशान बनाकर आप बाबा के दरबार तक आ सकते हैं। तो ये आपको पहले ही तय कर लेना है कि आपको निशान यात्रा कहाँ से कहाँ तक करनी है, यानी रिंगस से खाटू तक करनी है या आप जो धर्मशाला लिए हैं, यानी मिनिमम मान के चलिए 1 किलोमीटर से थोड़ा सा ज़्यादा ही होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि 200 मीटर की आपने निशान लेकर यात्रा कर ली, ऐसा नहीं होना चाहिए। कम से कम थोड़ा तो मेहनत लगनी चाहिए, यानी निशान यात्रा के दौरान आपको थोड़ा तो पसीना आना चाहिए। अब आप बोलेंगे हम सर्दी में करेंगे तो पसीना कहाँ से आए, तो देखिए श्याम भक्तों, मैं एक बात बता रहा हूँ कि थोड़ी सी मेहनत ज़रूर होनी चाहिए। आप निशान यात्रा कर रहे हैं, ना कि कोई मजाक कर रहे हैं। यानी निशान का मतलब ये नहीं है कि आपने जस्ट एक फॉर्मेलिटी पूरी कर दी, ये भी नहीं करना है। बाबा श्याम को खुश करना है, बाबा श्याम को प्रसन्न करना है, तो निशान यात्रा को उसी प्रकार से करना है जिस प्रकार से हमें करना चाहिए। उसकी मर्यादा को बनाए रखना है, मर्यादा को बनाए हुए रख के हमें निशान यात्रा को करना चाहिए। श्याम भक्तों, बहुत सारे लोग तो अपने घर से निशान यात्रा शुरू कर देते हैं, यानी कोई मुंबई से खाटू धाम तक की यात्रा करता है, कोई कश्मीर से खाटू धाम तक की यात्रा करते हैं और बहुत सारे लोग कलकत्ता से खाटू धाम तक की यात्रा करते हैं। सोचिए, लोग 2-2 हज़ार किलोमीटर चलकर, यानी कि 1-2 महीना लग जाता है यात्रा करने में, तब से यात्रा शुरू करते हैं और उसके बाद बाबा श्याम के दरबार तक पहुंचते हैं ऐसे भक्त। तो ऐसे भक्त भी हैं बाबा श्याम के। श्याम भक्तों, बाबा श्याम को रिझाना इतना मुश्किल भी नहीं है और इतना आसान भी नहीं है, परंतु अगर आपका सरल सहज नेचर के हैं, आपके अंदर छल कपट की कोई भावना नहीं है, तो बाबा श्याम आपकी 1 किलोमीटर की यात्रा को भी ज़रूर स्वीकार कर लेते हैं, ऐसी बात नहीं है। और अगर आपके अंदर छल कपट कूट के भरी है तो 10,000 किलोमीटर की भी यात्रा करेंगे तब भी बाबा श्याम की कृपा नहीं होगी। तो श्याम भक्तों, इन बातों को विशेष ध्यान रखना है। तो श्याम भक्तों, अब आप समझ गए होंगे कि निशान उठाने से पहले आपको क्या करना चाहिए। श्याम भक्तों, आप समझ गए होंगे कि जब आप खाटू धाम से एक निशान उठा लेते हैं तो आपके ऊपर एक दायित्व बढ़ जाता है, एक भार बढ़ जाता है, एक आपका कर्तव्य बढ़ जाता है बाबा श्याम को निशान अर्पण करने का। क्योंकि श्याम भक्तों, आप जो निशान बाबा को अर्पण करेंगे, जो आप निशान चढ़ाएंगे, वो निशान तो आप बाबा को दिखाकर वहीं अर्पण कर देंगे और उसके बाद वहाँ से कोई और निशान लेकर अपने घर की छत पर आकर लगा लेंगे। तो श्याम भक्तों, आपने निशान के बदले निशान ले लिया, यानी कि ये उसी प्रकार से हुआ। मान लीजिए हमारे या आपके घर में कोई बीमार पड़ता है और उसे खून की ज़रूरत पड़े, यानी ब्लड की ज़रूरत पड़ती है, तो क्या करेगा वो? ब्लड बैंक जाएगा, ब्लड बैंक से ब्लड उठाता है, वहाँ से ब्लड लेता है। परंतु श्याम भक्तों, बहुत सारी जगह क्या होता है, ब्लड के बदले ब्लड दिया जाता है। अगर आपने पहले कभी रक्तदान किया होगा तो आपको ब्लड फ्री में दे दिया जाता है, परंतु अगर आपने रक्तदान नहीं किया होगा, आपको पूछेंगे और आपने बोला कि नहीं किया, तो वो आपसे बोलेंगे ब्लड डोनेट करने के लिए और उसके बाद ही ब्लड आपको मिलता है। परंतु बहुत सारी जगह रुपए पैसे देकर भी मिल जाता है। इसमें हर संस्था का अपना अपना रूल है, उसके रूल के अनुसार ही हमें कार्य करने पड़ते हैं। तो उसी प्रकार से श्याम भक्तों, जिस प्रकार से आप एक निशान आप अपने घर लेकर आते हैं, तो एक निशान बाबा श्याम को जरूर अर्पण करना चाहिए। बाबा श्याम के नाम का निशान खाटू धाम में या किसी भी श्याम मंदिर में जाकर जरूर अर्पित करना चाहिए। अब आप श्याम भक्तों ये बोलेंगे कि निशान अगर हम नहीं लेकर आए, नहीं अपने घर में लगाए, तो भी क्या निशान अर्पण करना है? तो श्याम भक्तों, ये तो आपके भाव के ऊपर निर्भर करता है। आप नहीं भी लेकर आएंगे तो भी आप निशान अर्पित कर सकते हैं और लेकर आएंगे तो भी निशान यात्रा कर सकते हैं। और निशान यदि लेकर आ चुके हैं और निशान यात्रा आपने नहीं की है, तो ऐसा मन में भाव न रखें कि बाबा श्याम क्रोधित हो जाएंगे, बाबा श्याम कुपित हो जाएंगे। तो ऐसी कोई बात नहीं है। अगर आपने आज तक नहीं की है तो कोशिश करिए एक निशान यात्रा कर लेने के लिए, क्योंकि रक्तदान से पहले भी हमें डर लगता है। हमें बहुत सारे लोग डराते हैं कि रक्तदान करने से हमें कमजोरी आ जाती है, ये आती है, वो आती है। तो ये हमारे ऊपर निर्भर करता है कि हम उसे सकारात्मक भाव से लेंगे या नकारात्मक भाव से लेंगे। क्योंकि बात अगर हमारे परिवार की आती है तो हम उसे सकारात्मक भाव से लेते हैं, परंतु अगर बात किसी और की आती है, यानी किसी और लोगों की आती है, तो वहाँ हम नकारात्मक हो जाते हैं। फिर हम सोचने लग जाते हैं कि अरे हम क्यों करें, हम ऐसा क्यों करें। परंतु वही चीज़ अगर अपने ऊपर आ जाती है तब हम हर तरफ से पॉजिटिव हो जाते हैं। तो श्याम भक्तों, मैंने एक उदाहरण दिया है, एग्जाम्पल के जरिए इसको समझाने की कोशिश की है। अब इसमें आपको क्या करना है, क्या नहीं करना है। निशान अगर आप ले आए हैं और निशान यात्रा आप नहीं करना चाह रहे
हैं तो ये आपकी मर्जी है, क्योंकि अगर आपको लग रहा है कि आप निशान यात्रा करने लायक नहीं है, अगर आपको लग रहे हैं कि आप बुजुर्ग हैं, आप एक महिला हैं, कोई बात नहीं है। परंतु अगर आपको भगवान ने सक्षम बनाया है, आपको मेहनती बनाया है, आपके शरीर के सारे अंगों से आपको सुरक्षित बनाया है और आपके पैरों में इतनी ताकत दे रखी है कि आप पैदल चल के बाबा श्याम को 1 किलोमीटर की यात्रा भी पैदल करके बाबा को निशान अर्पण कर सको, तो ज़रूर बाबा श्याम को वो निशान आपको अर्पण करना चाहिए। इससे बाबा श्याम की महिमा और कृपा आपके ऊपर बनी रहती है, पूरे परिवार पर ही बनी रहती है, क्योंकि बाबा श्याम कभी ये नहीं कहते कि निशान यात्रा करो। कि श्याम भक्तों, बाबा श्याम को जो निशान अर्पण होता है वो निशान तो सूरजगढ़ का निशान होता है, जो बाबा श्याम के मंदिर के शिखर के ऊपर लगाया जाता है, क्योंकि पहले भक्तों में निशान को बाबा श्याम के शिखर पर लगाए जाने के लिए होड़ मची रहती थी कि किसका निशान बाबा श्याम के शिखर के ऊपर लगेगा, किसका निशान बाबा श्याम के शिखर के ऊपर लहराएगा। जो पूरे साल भर लगा रहता है वो सूरजगढ़ का निशान है और उसके बाद साल में एक बार ही वो निशान को बदला जाता है। अब आप श्याम भक्तों कहेंगे तो उसके पास आसपास कौन से निशान लगे हुए हैं, तो श्याम भक्तों ये निशान उन भक्तों के होते हैं जो काफ़ी दूर दूर से बाबा श्याम को निशान अर्पण करते हैं। बहुत सारे ऐसे श्याम भक्त होते हैं जो 1000 किलोमीटर की यात्रा करके बाबा के दरबार आ रहा है, तो ऐसे भक्तों के उस निशान को बाबा श्याम के शिखर पर लगाया जाता है। कि श्याम भक्तों लाखों की संख्या में भक्त बाबा श्याम के निशान को अर्पण करते हैं, चढ़ाते हैं। प्रत्येक भक्त की निशान को तो बाबा श्याम के शिखर पर नहीं लगाया जा सकता। इस कारण से जब आप रिंगस से खाटू धाम तक की निशान यात्रा करते हैं तो खाटू में आकर उस निशान को आपके हाथों से ले लिया जाता है और लेने के बाद वहीं पर रख दिया जाता है। तो उस समय में आपको क्या करना चाहिए, उस निशान को उस डंडे से निकाल लेना चाहिए। डंडा वहीं छोड़ देंगे और निशान को अपने हाथ में लेकर अपने माथे पर रखकर, इस प्रकार से माथे पर रखकर आपको बाबा के दरबार तक पहुंचना है। बाबा को निशान दिखा देना है और निशान दिखाने के बाद बाबा से प्रार्थना करनी है कि हे बाबा श्याम, मेरे इस निशान यात्रा को सफल करना, स्वीकार करना। तो इस तरह से बाबा से आपको बोलना है और बाबा श्याम आपकी पूरी बातों को सुनते ज़रूर हैं। और इस प्रकार से बोलने के बाद उस निशान को आप चाहे तो वहीं खाटू धाम में अर्पित कर सकते हैं नियमपूर्वक, और अपने घर में आकर निशान को किस प्रकार से लगाना है, किस प्रकार से पूजा करनी है, ये तो मैंने आपको पिछली वीडियो में बता ही दिया है, जो कि आपको ज़रूर जाकर देखना चाहिए अगर आपने नहीं देखा है तो। श्याम भक्तों, निशान से जुड़ी हुई जितनी भी बातें थी सारी कवर करने की कोशिश की है। इसके बाद भी अगर कोई सवाल छूट जाता है, अगर आपको लग रहा है कि यहाँ पर हमें कोई प्रश्न पूछना है, तो ज़रूर आप हमें कमेंट बॉक्स के माध्यम से पूछ सकते हैं। श्याम भक्तों, मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए आप सभी श्याम भक्तों को जय श्री श्याम।